pulling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad. So it's the best time in a year for traveling. It's a monsoon, and finally after a long break I am back to travel because of sudden change from work from home to work from office. I'm completely exhausted during weekend, but finally I decide to start traveling again because I don't want to miss this my favorite time in a year, monsoon, which is I consider one of the best time to travel अराउंड. सो जो प्लेस आज मैंने डिसाइड की है जाने के लिए उसका नाम है जूना राज, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी वाला जो रोड है वडोदरा से, वही रोड है राजपीपला तक. एक्चुअली रात को मैंने डिसाइड किया था झरवानी वाटरफॉल, सो वो भी इसी रूट पे आती है, लेकिन वो है अराउंड 120 या 140 किलोमीटर के आसपास. एंड जहाँ मैं जा रहा हूँ तकरीबन 100 के आसपास ही है, या 100 से थोड़ा सा ऊपर होगा. जगह है नहीं हो भी. ओके, सो पहले मैं सिटी से बाहर निकलता हूँ, देन आई विल कंटिन्यू. वाई इट्स बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर एंड माई फेवरेट टाइम बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल ब्यूटी. हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी और हर तरफ वाटरफॉल्स छोटे छोटे, एंड इस तरह की नदियाँ पूरी भरी हुई जब दिखती है अलग ही सुकून मिलता है. एंड साथ ही साथ बादल रहते हैं तो उसकी वजह से ठंडक रहती है, ट्रैवल करने के लिए बेस्ट रहता है वो. एंड यहाँ से मैं बात करूँ तो राजपीपला है 52, डबोई है 9 किलोमीटर. ये देखिए पानी पूरा भरा हुआ है. सो अभी का ये मौसम देखिए, और अभी एकदम झमझमा के फुल तेज़ बरसात हुई थी, इसलिए मैंने रेन कोट एंड ये कवर वगैरह सब लगा लिया. कम से कम 10-15 मिनट तक मुझे रास्ते में तगड़ी बरसात मिली. 45 किलोमीटर और है यहाँ से केवड़िया, लेकिन हम केवड़िया नहीं जाएंगे, उससे पहले ही टर्न आ जाएगा. सो यहाँ से अगर हम राइट मारते तो पोइचा और कुबेर भंडारी वाला टर्न है ये. एंड मुझे लग रही है अब तगड़ी भूख. सो ये है नर्मदा नदी, और सामने मेरे एग्जैक्ट है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि तकरीबन 10 किलोमीटर है. उसका रास्ता पीछे छूट गया, बट यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी मुझे तो क्लियरली दिख रहा है सामने, लेकिन शायद कैमरे में आपको पता नहीं चल रहा होगा. मैं मोबाइल से लेता हूँ, शायद उसमें दिख जाए. सो ये रहा स्टैचू ऑफ यूनिटी एग्जैक्ट मेरी उंगली के ऊपर, अगर आपको दिख रहा हो तो. इससे ज़्यादा जूम होगा नहीं, डिजिटली मैं जूम करके आपको दिखा दूँगा. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change. और ये जो आपको सारे माउंटेन्स दिख रहे हैं, बस यही माउंटेन्स वाली जगह पर जा रहा हूँ मैं. अभी मौसम थोड़ा क्लियर लग रहा है. आई प्रीफर कि ऐसा ही मौसम रहे तो बढ़िया रहे, तो ताकि वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी करने का मुझे मौका तो मिले. सो जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ जूना राज, वहाँ पे जाने के लिए आपको डायरेक्ट जो गूगल मैप वाला रास्ता है वो नहीं लेना है, क्योंकि वो आपको घुमा के लेके जाएगा और 150 किलोमीटर अराउंड पड़ेगा. आपको राजपीपला सर्च करना है, और राजपीपला आने के जस्ट पहले ऐसा बोर्ड आएगा जिस पे लिखा होगा 3 किलोमीटर राजपीपला. तो वहाँ से जो लेफ़्ट टर्न आएगा आपको वो लेफ़्ट टर्न लेना है. ये आपको जो इस तरह वाला बोर्ड दिख रहा है, आपको इस बोर्ड के अंदर नहीं जाना, आपको यहाँ से लेफ़्ट लेना है. एंड यहाँ से टर्न लेने के बाद अराउंड कुछ मीटर्स आगे जाने के बाद एक और टर्न आएगा करजन डैम के लिए. यहाँ से मुझे लेफ़्ट लेना है. यहाँ पे आपको बोर्ड दिखाई देगा, ये लेफ़्ट लेना है. किसी से आप पूछ लीजिएगा अगर आपको कन्फ्यूज़न हो. और यहाँ से अब ये छोटा रास्ता चालू हो जाएगा. ये रास्ता अब सीधा जाएगा करजन डैम की ओर. ये देखिए यहाँ की खूबसूरती, देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है ये पूरा. और सामने ही मुझे करजन डैम दिख रहा है. सो लास्ट जो हमने टर्न लिया था
वहाँ से ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ 4-5 किलोमीटर आगे आना है ये करजन डैम का। सो ये रहा सामने करजन डैम। सो ये यहाँ से मुझे लेफ़्ट लेना है और ये गेट में नहीं घुसना, उसकी जगह आपको यहाँ से लेफ़्ट लेना है। सो यहाँ पे आप जैसे ही ये करजन डैम का गेट है उससे आपको ऐसा माइनर सा लेफ़्ट लेना है और वहाँ पे आपको टिकट लेनी पड़ेगी। हालांकि ऑफिशियल टिकट रेट तो 40 रुपीज़ के आसपास है, मैंने जहाँ तक सुना है, लेकिन ये लोग अभी क्योंकि बोर्ड वहाँ पे मिट चुका है तो आपसे थोड़ा ज़्यादा ही ले लेंगे। जैसा मुझे 150 बोला, फिर बाद में बोला कि 100 रुपये दे दो, क्या बोल सकते अभी, छोड़ो। और ये रास्ता पूरा ऐसा ही आपको पूरा ऑफ रोडिंग ही मिलेगा। अब 14 किलोमीटर यहाँ से ऑफ रोडिंग ही मिलेगा। देखिए अगर आप मानसून सीज़न पे यहाँ पे आओगे फुल प्रिपेयर होके आना, बिकॉज बरसात एकदम से फुल तेज़ स्पीड में हो जाएगी तो ये पूरा रोड आपको पता ही है कि कैसा स्लशी एंड मडी हो जाएगा। ये देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है सामने का व्यू यार। सामने का नज़ारा भी खूबसूरत है। वो सामने आपको ब्रिज दिख रहा है, उसी ब्रिज से हम आए हैं। एंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ से वो रहा। सो ये देखिए किस तरह का रास्ता है, ये फुल ऑफ रोडिंग। एंड जब यहाँ पे बरसात गिरेगी एकदम से तो आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए। सो आई होप आपको यहाँ के ड्रोन फुटेजेस अच्छे लगे होंगे। ज़्यादा कुछ लिया नहीं, लेकिन एक सिंपल स्पिन किया खाली। सो यहाँ से अब आगे की ओर निकलता हूँ। 2 ऑलरेडी बज चुके हैं एंड अभी तो मैंने सिर्फ एंट्री की है। सो यहाँ पे आपको लोकल गांव वाले इस तरह दिखते रहेंगे, बकरियाँ चराते हुए। ये देखिए इस तरह से अगर आप रेनी सीज़न में आ रहे हो तो इस तरह से आपको लैंडस्लाइड भी देखने को मिल सकती है। रास्ता हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 4 व्हीलर लेके आओ। हालांकि अभी तक मुझे सिर्फ एक ही 4 व्हीलर दिखी है पूरे रूट पे, और उस गाड़ी के अलावा मुझे अभी तक कोई दूसरी गाड़ी दिखाई नहीं दी है। सो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कार लेके आओ। बाइक भी, अगर आप बाइक से भी आ रहे हो तो अगर आपकी बाइक केपेबल है इस तरह के रास्ते झेलने के लिए तो आप बिंदास आ सकते हो। एंड अगर आप आ रहे हो तो कोई जानकार आदमी हो इस एरिया का, उसके साथ ही आए तो बेटर रहेगा। बिकॉज आपको जैसा दिख रहा होगा कोई दिखता नहीं है रूट पे। गांव वाले भी पहले दिख रहे थे मुझे, अब तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है।
यहाँ पे एक हनुमान जी का भी एक फेमस टेम्पल है, तो उसके लिए भी लोग आते हैं यहाँ पे। नर्मदा वन विभाग। देखिए ये इस तरह ये ऑफ रोड तो है, लेकिन इसको आप लद्दाख से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पे पूरा टेरेन अलग होता है, एटमॉस्फेयर अलग होता है। हर जगह की अपनी एक खासियत होती है और एक यूनिकपन होता है। तो उसी तरह से देखिए ना कितना खूबसूरत लग रहा है ये छोटा सा वाटरफॉल। अब यहाँ से अब नेक्स्ट 10 किलोमीटर के लिए वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग है, तो एकदम धीरे चलाना है। स्पीड लिमिट 30 की दी है। सो ये देखिए रिवर यहाँ से कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ से वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग चालू होती है। ये तो इस तरह के छोटे छोटे वाटर क्रॉसिंग आपको मिलेंगे, एंड बिकॉज वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग है तो आपको यहाँ पे धीरे ही यहाँ पे आपको धीरे ही चलाना है। गाड़ी वाड़ी धंसने का भी टेंशन रहेगा यहाँ पर। हालांकि यहाँ पे कोई जानवर देखने को मिलेगा लाइव, उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। ये देखिए इस तरह से पूरा रास्ता स्लशी हो चुका है। बाइक पे अगर आप आ रहे हो तो अकेले ना आए। मैं तो अकेले आया हूँ, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अकेले आओ। एटलीस्ट 2-3 बाइकर्स लोग साथ में हो तो बेटर है। ख़ास करके अगर आप मानसून में आ रहे हो तो जब भी यहाँ पे बरसात होती है तो पूरा वाटर लॉजिंग हो जाता है, तो उस वजह से ये देखिए इस तरह के छोटे छोटे वाटरफॉल्स निकल रहे हैं यहाँ से। तो आप उससे तो समझ ही सकते हो कि यहाँ पर थोड़ा रिस्की तो है। आज तो फुल ऑफ रोडिंग। हालांकि अगर आप गर्मियों में या ठंडी में तो आपको वाटर क्रॉसिंग तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगी, तो आपको वाटर क्रॉसिंग्स तो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है मेरा क्लच वायर चेंज करने का टाइम आ गया है। इसको बोलते हैं तगड़ा
तगड़ा मतलब एकदम तगड़ा वाला ऑफ रोडिंग। हालांकि आई एम नॉट अ फैन ऑफ ऑफ रोडिंग। जितने भी राइडर्स होते हैं ज़्यादातर ऑफ रोडिंग के फ़ैन होते हैं, बट आई एम नॉट। मुझे ये मानसून के हिसाब से जगह अच्छी लगी थी, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। सो इफ़ यू आर अ ऑफ रोडिंग फ़ैन देन आपके लिए ये जगह जन्नत है। आप नहीं हो तो इस जगह पे आप सिर्फ ब्यूटी को कंसीडर करके ही आ सकते हो, ना कि ऑफ रोडिंग के पर्पज़ से। हालांकि अब तक मैंने जितनी भी ऑफ रोडिंग देखी है या की है, उसमें से सबसे ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ कि डेंजर यही है। अभी मैं जब मनाली में सोलांग वैली में मैं ऊपर चढ़ने के लिए बाइक लेके निकल गया था, तो वो ऑफ रोडिंग तगड़ा था। कितना किलोमीटर है जूनाराज? 2-3 किलोमीटर और बोल रहे हैं वो भैया, बट मुझे लगता नहीं है कि 2-3 किलोमीटर होगा। आई गेस ज़्यादा ही होगा, बिकॉज पहाड़ों पे ना किलोमीटर हमेशा ज़्यादा ही होते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये 100 से ज़्यादा किलोमीटर है। 120 के आसपास तो चला ही लिया है, ये समझ के चलो 115-120 के आसपास। ओह माय गॉड, ये देखिए ये तो प्योरली ऑफ रोडिंग है। सो 3 किलोमीटर और वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टार में, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर सड़क जैसा है ये, तो यानी यहाँ पर कभी ना कभी सड़क तो बनी थी, लेकिन वो एक ही टाइम बनी थी और उसके बाद वो कभी उस दोबारा रिनोवेट नहीं हुई है और ना ही बनी है। लेकिन ये टार में देख के पता चलता है कि हाँ, कि यहाँ पर किसी टाइम पे सड़क थी। तो ये है वो हनुमान जी का टेम्पल, यहाँ का फेमस हनुमान जी का टेम्पल।
सो आई होप कि आपको जो यहाँ के मैंने ड्रोन फुटेजेस लिए हैं वो अच्छे लगे होंगे। ये है हनुमान जी का टेम्पल, यहाँ का फेमस टेम्पल है ये। सो आई गेस अब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, यहाँ से 2-3 किलोमीटर ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, जो इको कैंप साइट है यहाँ की। एंड आई गेस अब शायद ऐसे रोड थ्रू आउट मिलेंगे। फाइनली मुझे ये गांव दिखा है। ओके, तो यही है जूनाराज। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ। यही है जूनाराज। ये देखिए सामने पूरे पहाड़ के ऊपर कैसे बादल, कितना खूबसूरत, ऐसा लग रहा है लोनावला हो। ये देखिए पूरा सामने कितनी खूबसूरत लग रहा है। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. सो यहाँ की खूबसूरती देखिए आप, बस इसकी खूबसूरती देख के मन कर रहा है कि यहाँ पे आके कैंप साइट पे एक बार रुकना ज़रूर है। ये रही कैंप साइट, एक बार यहाँ आके ज़रूर रुकूँगा ज़रूर। हालांकि रोड बहुत ही ज़्यादा गंदे, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन एक बार यहाँ आना बनता है। जैसे मैं जूनाराज एंटर हुआ हूँ, बरसात चालू हो गई है, लेकिन क्या खूबसूरत जगह है यार ये। वाओ, लवली, सच्ची में इट्स सो वर्थ कि आप इतना ऑफ रोडिंग करके यहाँ तक अगर आ रहे हो तो ये सच में वर्थ है। और यहाँ पे आना मैं कहूँगा कि वर्थ है। यहाँ पर इको कैंप साइट है, तो यहाँ पे आप रूम्स ले सकते हो। इसका क्या प्रोसेस है वो मुझे एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको रूम्स मिल जाएंगे। ये पूरा इको कैंप साइट है। ये देखिए खूबसूरत कैंप साइट। सो अब इस ब्यूटीफुल प्लेस से निकल रहा हूँ मैं वापस वडोदरा की ओर, क्योंकि ऑलरेडी 4 बज गए हैं। जितना ज़्यादा लेट करूँगा उतना ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, जैसा कि हर तरफ पानी भरता जा रहा है। सर मैं डेली राइडिंग करो जब, यानी आप कहाँ तक घूमे हो, तो मुझे भी शौक है अच्छा राइडिंग का, और मुझे पूरा इंडिया घूमना है। अच्छा, मैं चाहे तो इसका एक फोटो निकाल। हाँ लो ना, बिंदास लो आप। याद के लिए आपका भी फोटो जी थैंक यू नाइस। क्या खूबसूरत नज़ारे यहाँ के। हालांकि खाली ये सिर्फ एक छोटा सा, ये इतना सा एरिया नहीं है यहाँ के लिए। यहाँ पे आप ऊपर माउंटेन्स पे भी जाके बहुत ही प्यारा व्यू आता है। लेकिन अभी वहाँ पे नदी का जो छोटा सा बहाव निकल रहा था, तो वो थोड़ा फ्लो ज़्यादा बढ़ गया था, तो मैंने रिस्क नहीं लिया आगे जाने का। हालांकि मैं चाहूँ तो जा सकता था, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि पानी के साथ आप मजाक नहीं कर सकते हो। सो इसलिए मैंने रिस्क ना लेके प्रीफर किया कि मैं वापस निकल जाऊँ, वही बेटर है। एंड वैसे भी अब बज गए हैं 4, सो मैंने सोचा कि अभी निकल जाओ, वही बेटर है। बिकॉज अभी तो वापस से जितना ये ऑफ रोडिंग किया है
उतना ही वापस भी करना है। अभी ऐसी जगह अगर शोर की बरसात हो गई तो चांसेस है कि रोड क्लोज्ड हो जाएंगे। देखिए जितने भी ये मोस्टली 40+ लोग होते हैं, वो लोग इस तरह जब कब कोई राइडर को देखता है तो वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। यानी उनका भी कभी ना कभी सपना होता है कि वो भी कहीं जाना चाहते हैं या बाइक पे ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ मैरिज एंड ऑल घर की जिम्मेदारियाँ, उसकी वजह से वो चीज़ें नहीं हो पाती है। तो उनको भी इच्छा होती है कि वो भी घूमें। हेलो हेलो, डॉग्स आर लिटरली एंजल्स। मतलब इतने हैप्पी मूड में रहते हैं ना 24/7। आप कितने भी स्ट्रेस में हो, कितने भी, आपका मूड ऑटोमेटिकली फ्रेश हो ही जाएगा। सो ये सेम रूट मैं वापस से कवर करूँगा, तो वापस से पूरा वीडियो बनाने का कोई मतलब है नहीं। तो अब मैं गोप्रो को ऑफ़ करता हूँ, थोड़ी देर बाद मिलता हूँ आप सबको। गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग। सो फाइनली मैं बाहर आ गया और अभी मैं राजपीपला रोड पे हूँ। अब बस मैं वडोदरा की ओर जा रहा हूँ। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा एंड ख़ास करके जो ड्रोन फुटेजेस थे वो आपको पसंद आए होंगे। सामने की ब्यूटी तो देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है, लेकिन मैं ज़्यादा शूट कर नहीं सकता बिकॉज ऑफ रेन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ। Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just get by.